दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं आज मध्य प्रदेश लोक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी अर्थात एमपीएडीपीओ की वैकेंसी पर बात करने वाला हूं। क्योंकि लगभग 2020 में जो है वैकेंसी आई थी और 2019 एमपीपीएससी के कैलेंडर में वैकेंसी को मेंशन किया गया था। और उससे लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 5 साल का टाइम कंप्लीट हो चुका है और लगभग 5 साल में हर बार वैकेंसी आती थी एमपीएडीपीओ की। तो लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगा है कि एमपीएडीपीओ की वैकेंसी कब आएगी और क्या अभी 1 महीने में आने वाली है। मैंने कुछ यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखे हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है एमपीएडीपीओ की वैकेंसी आ जाएगी या इसी मंथ एमपीएडीपीओ की वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, वो उनका परसेप्शन है, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आने की तो कोई चांस हमें कहीं से कहीं तक लगते नहीं है। और उसका रीज़न है मुख्य कि भाई एमपीएडीपीओ की जो पुरानी वैकेंसी है उसके इंटरव्यू अभी तक पीएससी नहीं ले पाई है। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी ये है कि उन्होंने फैब का टाइम दिया था कि फैब में हम एडीपीओ का इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। पर अभी तक जो है एमपीएडीपीओ की जो है इंटरव्यू डेट अभी तक पीएससी ने नहीं दी है और इंटरव्यू के संबंध में पीएससी ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इससे ये स्पष्ट है कि फैब में भी एमपीएडीपीओ के इंटरव्यू होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि एमपीएडीपीओ की फैब में डेट आ जाए और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए मार्च अप्रैल में। तो अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि एमपीएडीपीओ की जो नई वैकेंसी है वो कब आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या 2024 में आएगी। तो इसका यही आंसर है कि हाँ, बिल्कुल। आप ये मान के चलिएगा कि 2024 में एमपीएडीपीओ की न्यू वैकेंसी आ सकती है और न्यू वैकेंसी में जो नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है वो भी पर्याप्त रहेगी। आप ये मान के चलिएगा कि जितनी वैकेंसी इस बार थी उतनी ही वैकेंसी रहेगी या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। और आप ये मान के चलिएगा कि 2024 में आपको जो है एमपीएडीपीओ की वैकेंसी फिर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आप ये मान के चलिएगा कि 2024 के लास्ट में ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। नवंबर दिसंबर के लगभग ही नई वैकेंसी आएगी, ये आप मान के चलिएगा। और एक और प्रश्न जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि सर, हम एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं और हम क्या अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो बिल्कुल आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा और उस पढ़ाई में जो है आप सिविल जज के पेपर दीजिए। आप या तो मध्य प्रदेश में दीजिए या अदर स्टेट के दीजिए। क्योंकि एमपीएडीपीओ का सिलेबस फिक्स नहीं है, हर बार वो चेंज करते हो। कई बार पिछली बार तो ये हुआ था कि एक ही वैकेंसी में 3 बार उन्होंने सिलेबस चेंज किया था। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हम आज जो है पुराने वैकेंसी का सिलेबस उठा के तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज कर देते हैं सिलेबस में। और सिलेबस में भी देखिए, आप 32 सब्जेक्ट हैं, यदि 6 और 7 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट ही चेंज कर देते हैं तो बड़ी दिक्कत जाती है। दूसरी एक और समस्या है कि जो एमपीएडीपीओ के मेन सब्जेक्ट हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इनके भी चेंज होने के पूरे चांस बन चुके हैं क्योंकि नया एक्ट उनकी जगह पे आ चुके हैं, बस अभी लागू नहीं हुए हैं। पर हाँ, इस साल पक्का वो लागू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको आईपीसी, सीआरपीसी भी अब नई पढ़नी होगी। तो अब पुराने जो सिलेबस है उस चीज़ पे आप फोकस नहीं कर सकते हैं और पुराने सिलेबस पे आप फोकस नहीं कर सकते हैं तो तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए जो है आपको कहीं ना कहीं सिविल जज के पेपर आप देना चालू कर जाएंगे तो एग्ज़ाम से आप परिचित हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम से यदि आप परिचित हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी। और एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि आपके पास उसके बारे में अनुभव क्या है। आप चाहें कि 2 महीने 1 महीने में आप एडीपीओ का एग्ज़ाम निकाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। या सिविल जज का जो है 1 महीने या 2 महीने की तैयारी में आप एग्ज़ाम निकाल दें, ये संभव नहीं है। टाइम चाहिए होता है आपको और एग्ज़ाम में अनुभव भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आप कहीं ना कहीं तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप अभी से। और इस किसी भी स्टेट का या एमपी का आप सिविल जज का एग्ज़ाम आप दीजिए जिससे आपके पास एग्ज़ाम के बारे में जानकारी होगी, एग्ज़ाम देने के तरीके आपको पता होंगे, एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि ये आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।